जिस जातक का जन्म मृगशिरा नक्षत्र में हुआ है, यह मृगशिरा नक्षत्र है, 5वां नक्षत्र है, वह जातक कैसा होगा? चपलश्चतुरो धीरा कूट कर्म स्वकर्म कृत अहंकारे परद्वेषे मृगे भवति मानवः। चपल, चतुर, धीरा माने धैर्यवान, इसके पास धैर्य है। कूट कर्म और स्वकर्म, ये कूट कर्म का अर्थ अलग है, स्वकर्म मतलब स्वार्थी। कूट कर्म मतलब नकली वस्तु बनाने वाला, कॉपी करने वाला। जैसे अभी सेंसोडाइन की एक फैक्ट्री पकड़ी गई दिल्ली में, जो उसकी कॉपी करके बना रहा था। तो जो नकली वस्तु बनाने वाला वो कूटकर्मी होता है। और स्वकर्म कृत माने स्वार्थी। अहंकारी परद्वेषी, अहंकारी परद्वेषी माने दूसरों से द्वेष करने वाला, अर्थात ईर्ष्यालु। जिन जातक का जन्म मृगशिरा नक्षत्र में हुआ है, चपला, चतुरा, धीरा, कूटकर्म, स्वकर्म, अहंकारी, परद्वेषी, ये उसके पास गुण होते हैं। अगला नक्षत्र है आर्द्रा। आर्द्रा में जिसका जन्म हुआ है, कृतघ्ना, कृतघ्ना गर्वितो हीनो नरः पापरतः सठः। आर्द्रा नक्षत्र संभूतो धन धान्य विवर्जिता। जिसका जन्म आर्द्रा नक्षत्र में हुआ वह जातक कृतघ्ना, कृतघ्ना मतलब एहसान न मानने वाला। अभी हमने आपको बताया था कृतज्ञ कैसे कहते हैं, कृतघ्न कैसे कहते हैं। एहसान मानने वाला कृतज्ञ, एहसान न मानने वाला कृतघ्न। गर्वितो हीना माने दंभी, अहंकारी कह लो। नरा पाप, जो नर, जिसका नरह मतलब आर्द्रा नक्षत्र संभूतो, आर्द्रा नक्षत्र में जिस नर का जो संभूता माने पैदा हुआ है वो कैसा होगा? यहां पर मृगे भवति, मृगे मतलब मृगशिरा, भवति मानवा, जिस जातक का जन्म मृगशिरा, इसको कहते हैं मृगशिरा। मृगे मतलब मृगशिरा। यहाँ पर आर्द्रा नक्षत्र ये लिखा है। आर्द्रा नक्षत्र संभूतो, जिसका आर्द्रा नक्षत्र में जन्म हुआ है, ऐसा नर, कृतघ्न माने एहसान फरोश, गर्वितो हीना माने दंभी, अहंकारी कह लीजिए, पाप रता माने पाप में बड़ा मन लगने वाला, रत मतलब जिसका मन लगता है पाप में, सठ है, थोड़ा दुष्ट टाइप का। और धन धान्य विवर्जिता माने बिल्कुल नहीं, धन धान्य से रहित है। धन धान्य जिसके पास वर्जित है मतलब है ही नहीं, वर्जित माने नहीं। और भी उपसर्ग लगा मतलब बहुत दिक्कत रहेगी इसके जीवन में धन की। एक बात ध्यान रखिए, ये नक्षत्रों का जो फल चल रहा है, कई बार ऐसी होती है कि कई चीजें और मिल जाती हैं तो उनमें से कोई चीज कट जाती है। जैसे यहाँ लिख दिया है कि धन धान्य से रहित है, तो अगर इसका असर तो रहेगा, लेकिन बहुत सारी चीजें ये कह रही हो कि नहीं धनवान होगा, धनवान होगा, तो जो बहुत सारी चीजें होंगी ये होने वाला, तो ये है कि इसका असर कम हो जाएगा, ये रहता है। छठा नक्षत्र आपका हो गया। 7वां पुनर्वसु नक्षत्र। शांतात्मके च संभोगे शुभगो जन वल्लभा। पुत्र मित्रादिभिर्युक्तो, पुत्र मित्रादिभिर्युक्तो जायते च पुनर्वसु। जिसका जन्म जायते माने जो पैदा हुआ है, कब? पुनर्वसु में। जो व्यक्ति पैदा हुआ है पुनर्वसु में, तो वो कैसा होगा? शांता माने शांत स्वभाव का होगा, सुखी होगा, च माने और भोगी होगा, शुभ होगा मतलब ठीक ठाक उसके पास भाग्य होगा, भाग्यवान मतलब क्या है, मीडियम अच्छा मतलब भाग्यवान व्यक्ति होगा।
ये नहीं कि वैसा हो। भाग्यवान का मतलब धन धान से संपन्न युक्त व्यक्ति होगा। जन वल्लभा, लोगों का स्वामी होगा, या यूं कह लीजिए कि जन प्रेमी होगा। वल्लभ माने स्वामी। पुत्र मित्रादि, पुत्र और मित्र आदि से, मतलब पुत्र मित्र पहचान आदि मतलब और भी लोग जो व्यवहारियों से, अपने लोगों से घिरा होगा। पुत्र भी होंगे उसके, ऐसा नहीं कि निपुत्री नहीं होगा, ठीक ठाक उसके मित्र होंगे, अच्छे लोग पहचानने वाले। युक्त माने इसके साथ होगा, ऐसा वाला होगा। युक्त मतलब वाला, पुत्र वाला, मित्र वाला होगा। तो शांत स्वभाव, सुखी, भोगी, सौभाग्य, जन प्रेमी और पितृ मित्र वाला होगा। तो ये हम आपको सिर्फ श्लोक के आधार पर पढ़ा रहे हैं। बाकी और कई ग्रंथों में और कई जगह से रिसर्च होकर के एक नक्षत्र के ज्यादा भी फल है, लेकिन मैं आपको पढ़ा रहा हूं क्या कि नक्षत्र का अर्थ आ जाए आपको। छोटी छोटी चीज पहले लीजिए, एकदम कोई चीज के चक्कर में अगर कोई जातक ये सोचे, कोई पढ़ने वाला ये सोचे कि एकदम बहुत सारी चीज आ जाए तो फिर वो भूल जाती है। छोटी छोटी चीजें पहले याद करिए, वो तैयार हो जाती है, तब वो अच्छा ज्योतिषी बनता है। अभी आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है, ये नक्षत्र याद करना है, नक्षत्र में ये पकड़ना है कि नक्षत्र का नाम क्या, मृगे, ये हमेशा याद रखो। 5वां नक्षत्र मृगे, मृगे से उठाना है। किसी ने कह दिया मृगशिरा नक्षत्र में जन्म हुआ बताओ, तो मृगे, हाँ अच्छा ये मृगे भगवती मानवा, पूरा श्लोक चपला चतुरो धीरा, ऐसे ही अगर श्लोक याद रहेगा तो उसका भविष्य फल कर देंगे। हिंदी कहाँ तक याद रहेगी, कभी नहीं, क्योंकि एक दूसरे से मिलता है। धैर्यवान इधर लिख दिया, सुखी इधर लिख दिया, कई जगह सुखी रहेगा, हिंदी तो याद रहती नहीं। आगे चल के आपको सोरठा में, दोहा में, पद्यों में जो बनाया हुआ मेरे द्वारा, वो भी आपको पढ़ने को मिलेगा। मेरे द्वारा ये प्रयास किया गया है कि केवल श्लोक ही नहीं, क्योंकि श्लोक याद किए भी दिमाग खराब हो जाता है। तो बहुत सारी चीजें दोहा में बनाई गई हैं, बहुत सारी चीजें पद्यों में। कुल मिलाकर के पद्य का मतलब है, गान का मतलब है कि आपको याद बना रहे। याद बना रहेगा तो फलित कुंडली को बताने में, निष्कर्ष निकालने में आपको बहुत सहयोग मिलेगा। जैसा कि हमने आपको कहा था 18 बातें हैं, 18 बातों में कुंडली देखने के लिए 18 विषय आने चाहिए। उनमें सबसे पहले तो यही है नक्षत्र फल, तिथि फल, योग फल, करण फल, मास फल। तो इनको मोटे मोटे तौर पे आना चाहिए। कई बार हम कह देते हैं कि यार वो ज़्यादा महीन नहीं बता पाते, उनकी बात गलत निकलती है। ज्योतिषी जितना ज़्यादा याद किए होगा, जितना आधार उसका तैयार होगा, उतना अच्छा ज्योतिषी होता है। जिस ज्योतिषी का आधार कमजोर है, बेस कमजोर है और अभ्यास में नहीं है, अभ्यास में कब आएगा, जब ये याद होगा। जब याद होगा जब लोग आएंगे उसे बार बार किताब में देख, जैसे नहीं याद आया कि कौन नक्षत्र में, किताब में देखेगा। तो बार बार उपयोग होने से याद होने लगते हैं कि ये इस नक्षत्र का ये श्लोक है, उसका ये अर्थ है। श्लोक याद रहने से और अर्थ आपको बता ही दिया कि कितना सरल है। अर्थ करना मैं बता रहा हूँ आपको, अर्थ करना आपको आ जाए, श्लोक आपको याद हो तो हमेशा के लिए याद बना रहता है। इसलिए आपको श्लोकों में याद कराया जा रहा है, बहुत विस्तार नहीं बताया जा रहा है, छोटे रूप में। जितना आपका आधार अच्छा हो जाए, आपकी ज्योतिष बहुत अच्छी रहेगी। ध्यान रखिए, अगर आपसे हो सकता है तो सब्सक्राइब जरूर करो और लाइक करो, कमेंट कर दो, जिससे जो हो तो और लोगों में प्रचार प्रसारित हो। गांव-गांव में जो ब्राह्मण लोग हैं, जो ज्योतिष में रुचि लेने वाले हैं, उनका इंटरेस्ट बढ़े। जितना ज़्यादा लाइक वगैरह करेंगे तो लोगों को ज़्यादा होगा। यहाँ कोई किसी से पैसा ऐसा तो नहीं लिया जा रहा है, निःशुल्क शिक्षा है, तो इतना करने में आपका भी कुछ नहीं जाएगा और ना कोई पैसा खर्च होना है। जय श्री राम।